चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसकी इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या लिखा है। एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब कि हर इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो मैनेजर टॉप लेवल में आए, मिडिल लेवल में आए, आगे बढ़ेंगे देखेंगे कौन कौन से लेवल्स होते हैं, तो हर इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। अब बोलते हैं नेक्स्ट लाइन में, दिस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल्स एज सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। इसको क्या कहते हैं? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल्स एज सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। सुपीरियर कौन होते हैं? हमसे बड़े लोग। और सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? हमसे जो नीचे कैटेगरी में आता है, छोटे लोग। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट में कौन आता है? टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जेक्टिव। सीनियर मोस्ट एग्जेक्टिव्स होते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल में कौन कौन होते हैं? चेयरमैन होता है, सीईओ होता है, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है कंपनी का। ठीक है, तो वो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं और इसको ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की कहते हैं। 3 लेवल होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट वाले की हमने बात कर ली। आइए अब इनके फंक्शन की बात करते हैं। टॉप मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? तो टॉप लेवल क्या क्या करता है? टॉप लेवल इंटीग्रेट्स डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज पर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। अगर सपोज मेरी एक FMCG कंपनी है और मेरा एम है XY लिमिटेड, और मेरा एम है कि मेरी कंपनी टॉप 10 कंपनीज में आए दिस ईयर, इन द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। तो टॉप मैनेजमेंट क्या करेगी? फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलेगी, परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगी, सेल्स डिपार्टमेंट को बोलेगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोलेगी कि हमारा ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। उन वो जो डाइवर्स एलिमेंट्स हैं, ये 4 जो डाइवर्स एलिमेंट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगी सारी एक्टिविटीज़ की, ताकि हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। सेकेंड हमारा फंक्शन क्या बोलता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव हो जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे कौन कौन आ जाते हैं? गवर्नमेंट आ जाता है, कस्टमर्स आ जाते हैं, और हमारे कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं। तो जितने भी हमारे इंटरनल थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी वीकनेस है, उन सब का इम्प्लीकेशन हमारे सर्वाइवल ऑफ फर्म पे क्या पड़ रहा है, उन सब चीज़ों को एनालाइज करना इट्स अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? दे फॉर्मुलेट द ओवरऑल गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द अचीवमेंट। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा है कि वो विजन स्टेटमेंट बनाते हैं, वो मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो पाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल the activities of the business and for its impact on the society। अब कोई भी अच्छा काम करेंगे तो भी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और कोई भी गंदा काम करेंगे तब भी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। दे आर द फर्स्ट पर्सन्स दैट कम इनटू द पिक्चर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी मिडिल मैनेजमेंट की तरफ। मिडिल मैनेजमेंट को हम डिविजनल हेड्स भी कहते हैं। तो क्या है इसमें? They act as a link between the top and the lower level managers and they are the subordinates to the top level। मतलब कि टॉप लेवल के नीचे आते हैं वो, एंड सुपीरियर्स टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स माने तो ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आ जाते हैं इनके फंक्शंस पे। सो मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड द स्ट्रैटेजीज विच आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो भी टॉप मैनेजमेंट ने फॉर्मुलेट करे हैं प्लान्स और स्ट्रैटेजीज, उन सबको इम्प्लीमेंट करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना इज द जॉब ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट। अब ये कैसे कैसे करेंगे? वो इंटरप्रेट करेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज हैं। फर्स्ट स्टेप इज इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज। फिर वो इंश्योर करेंगे, दिस इज अ प्रोसेस, ओके। सो फिर वो इंश्योर करेंगे दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल माने तो उनका इनफ स्टाफ है या नहीं है, काम करने वाले लोग हैं या नहीं है। फिर उसके बाद क्या करते हैं वो लोग? दे असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर वो असाइन करेंगे नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे। देन दे मोटिवेट देम, वो देखेंगे कि उनके टारगेट मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो बेसिकली दे विल डायरेक्ट देम टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट इज दे कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं कैसे कोऑपरेट करते हैं। सपोज मैं हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब मुझे कोई मटेरियल चाहिए, तो मैं परचेज डिपार्टमेंट वाले को बोलूँगी कि हाँ भाई मुझे ये मटेरियल भिजवा दियो। ठीक है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना
is the job of middle management. Last is that they are responsible for the activities of first line managers. Obviously उनके लिए वो accountable हो जाते हैं. लास्ट इज सुपरवाइजर्स और ऑपरेशनल मैनेजमेंट. इसके अंदर एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? फोरमैन होते हैं और सुपरवाइजर्स होते हैं. तो इनके फंक्शन क्या होते हैं? दैट दे डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स. दे आर कनेक्टेड विद द वर्कफोर्स. तो इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये वर्कफोर्स से कनेक्टेड होता है. जो ऑर्गेनाइजेशन मेन काम कर रही है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो दे इंटरैक्ट विद द वर्कफोर्स, दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन. किसकी इंस्ट्रक्शन? ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट. दे इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट इज मेंटेन. जो भी क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है वर्कफोर्स, जो काम करती है, उसकी क्वालिटी देखनी इंपॉर्टेंट होती है या नहीं, क्योंकि हम अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं देंगे तो हमारी कंपनी ही ठप हो जाएगी, राइट. नेक्स्ट इज वेस्टेज इज मिनिमाइज. ऑब्वियसली देखना कि वेस्टेज हमारी अब नॉर्मल वेस्टेज तो नहीं हो रही है. एंड लास्ट इज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी. तो ये हमें एक केस स्टडी के फॉर्म में दिया हुआ है एकदम लास्ट में. दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये हम इस वाली वीडियो में कवर कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंटर है हमारा ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट आर चेंजिंग. ऑब्वियसली 21st सेंचुरी है तो हर चीज़ चेंज होती है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो सिंस 1990s तब का क्या ज़माना था और अब का क्या ज़माना है. सो आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मॉडर्न बनती जा रही है. हमारा जो वर्ल्ड है इट्स अ ग्लोबल विलेज. और तो हमारी मैनेजमेंट भी आजकल ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखी जा रही है. तो इसी मैनेजमेंट को ग्लोबल तरीके से देखे जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है. तो मैनेजर्स को क्या क्या चाहिए होता है? दो टाइप के स्किल्स चाहिए होते हैं. हार्ड स्किल्स चाहिए होते हैं और सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होते हैं. हार्ड स्किल्स मतलब एनालिसिस आते हैं, स्ट्रैटेजीज आती हैं, टेक्नोलॉजी आती है. आपको हम एनालिसिस करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और हमें टेक्नोलॉजी भी आजकल आती है, ठीक है. बट इसी से काम नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए. सॉफ्ट स्किल्स भी होने चाहिए. सॉफ्ट स्किल में क्या होता है कि हमें टीम में वर्क करना आना चाहिए, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस कैसे वर्क करती है, बाहर का कल्चर कैसा है, हम पीपल को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ. तो आजकल हमें मल्टी फेसेटेड रोल चाहिए, ठीक है. सिंगल डायमेंशनल रोल से काम नहीं चलेगा. तो मल्टी फेसेटेड रोल में आता क्या क्या है? आपके पास टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए, आपके पास पीपल स्किल होने चाहिए, आपके पास एबिलिटी टू इम्बाइब मतलब कि आपके पास ग्रास्प करने की पावर होनी चाहिए, लर्निंग पावर होनी चाहिए. एंड यू हैव टू लर्न डिफरेंट कल्चरल एक्सपीरियंस. आप बाहर की ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, क्योंकि आजकल सारे ग्लोबल विलेज हो गया है. तो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन आप यू हैव टू गो ग्लोबल, राइट. तो बाहर के लोगों से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. सो अ मैनेजर हैज़ टू हैज़ अ मल्टी फेसेटेड रोल. रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या करा था. हमने 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा. टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट में कौन आता है? चेयरमैन, CEO, प्रेसिडेंट. और इनका ओवरऑल काम क्या होता है? स्ट्रैटेजीज बनाना, फॉर्मुलेट करना, इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेशन करना. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल. दे फॉर्मुलेट द ओवरऑल गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज. दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज. उनके ऊपर जो भी इम्पैक्ट आता है सोसाइटी पे, दे आर रिस्पॉन्सिबल. नेक्स्ट इज मिडिल मैनेजमेंट. मिडिल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लोअर लेवल मैनेजर. और कौन कौन से होते हैं? इनको डिविजनल हेड्स भी कहते हैं. कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्शन मैनेजर, हम एग्जांपल देख के आएंगे. प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर. और इनका काम क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज विच आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट. और कैसे कैसे करते हैं हमने इसका प्रोसेस सीखा था. दे इंटरप्रेट द पॉलिसीज, दे इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल, दे असाइन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम एंड दे मोटिवेट देम. एंड लास्ट इज दे कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स. And last is that they are responsible for the activities of first line managers. Next we did operational और supervisory management. So इसके examples क्या क्या थे? Foremen and supervisors. और इनका काम क्या होता है? They directly oversee the efforts of the workforce. और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. नेक्स्ट टॉपिक वी डिड वाज मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी. ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती जा रही है, ग्लोबल विलेज बन गया है, मैनेजमेंट भी चेंज होती जा रही है. तो मैनेजर्स के पास दोनों टाइप के स्किल्स होने चाहिए, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स. हार्ड स्किल्स में क्या क्या आता है? एनालिसिस, स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी. सॉफ्ट स्किल्स में क्या आता है? टीम वर्क आनी चाहिए आपको, कैसे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं, कैसे पीपल को मोटिवेट करना है. सिंगल फेसेटेड रोल से चेंज हो गया मल्टी फेसेटेड रोल. मल्टी फेसेटेड रोल के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं? टेक्निकल स्किल्स चाहिए होते हैं, सॉफ्ट मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए होते हैं, पीपल स्किल्स चाहिए होते हैं, एबिलिटी टू इम्बाइब चाहिए होता है, एंड लर्निंग डिफरेंट कल्चरल backgrounds.